मेरे प्यारे सभी सम्मानित साथियों को सादर नमो बुद्धाय। साथियों, हमारे समाज में हर चीज का परिवर्तन हो चुका है, लेकिन परंपराएं और रीति रिवाज का नहीं। रीति रिवाज वही चली आ रही हैं जो हमारे पुरखों से होती आ रही हैं। हम किसी से सवाल करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, तो हमारे समाज के लोग यही कहते हैं ये तो परंपराएं हैं, ये रीति रिवाज हैं, ये हमारे पुरखों से चली आ रही हैं। तो मैं उनको बताना चाहूँगा साथियों, हमारे समाज में बहुत सी सारी चीज़ें परिवर्तन हो चुकी हैं। हमारे पुरखों के ज़माने में आने जाने की सुविधाएं नहीं थी, साधन नहीं थे, रहने के अच्छे मकान नहीं थे, अच्छे घर नहीं थे। आज के समय में अच्छे मकान हैं, आने जाने की बेहतर से बेहतर सुविधाएं हैं, खाने पीने की अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं हैं और खेती करने के भी अच्छे अच्छे साधन हैं। पहले के ज़माने में पानी की सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, कुओं से पानी निकालते थे हमारे पुरखे, नहरों से अगर पानी आता था तो सिंचाई हो जाती थी, अन्यथा फसलें सूखी रहती थी। आज के समय में परिवर्तन हो चुका है, अच्छे अच्छे साधन हैं कि जब चाहे जब भी सब फसल को भर सकते हैं। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि ये परंपराएं और रीति रिवाज कैसे बनी हैं। कुछ चतुर चालाक लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने भले के लिए ये परंपराएं बनाई हैं, क्योंकि पहले हमारे समाज के दादा बुजुर्ग उतने पढ़े लिखे नहीं थे, उतने तर्कवान नहीं थे, भोले वाले सीधे साधे थे। उनको जैसा बता दिया जाता था वो वैसा करते थे, उसी रास्ते पर चलते थे, जो जैसा ही मार्ग दिखा देते कि इस रास्ते पर चलो। आज के समय में हम बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, कम से कम तर्क तो बनता है, तर्क करना सीखें। अगर आपने पढ़ाई लिखाई की है तो सवाल भी बनना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है। कारण भी पूछना चाहिए कि हम ऐसा करते आए हैं तो ऐसा क्यों करते आए हैं, इसका रीजन भी बताइए। वो तो हम लोग किसी से सवाल नहीं करते हैं, देखा दूनी लकीर के फकीर बने हैं, जैसा लोग करते हैं वैसा ही हम भी करने लगते हैं। बाबा साहब और तथागत बुद्ध के अगर विचारों पर चलेंगे तो आप तर्कवान जरूर बन जाएंगे। तथागत बुद्ध ने कहा है, गलत भीड़ का हिस्सा न बनकर अकेले चलें, उसी में आपकी बुद्धिमानी है। मतलब ये है कि कितनी भी संख्या में लोग जा रहे हों और गलत भीड़ का वह संगठन हो, गलत भीड़ का समूह हो, गलत भीड़ के लोग हों, उस भीड़ में अटक के गलत लोग हों, उनका हिस्सा ना बने, उनका साथ ना दें, बल्कि अच्छे रास्ते पर चले, भले ही आप अकेले चलें। तो साथियों, मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी बताता हूं। हमारे समाज में रीति रिवाज परंपराएं कैसे बनी हैं। कुछ चतुर चालाक लोगों ने हमारे ऊपर परंपराएं कैसे थोपी हैं, आप इस बात से अंदाज लगा लेना। साथियों, हमारे समाज में माताएं बहनें ज़्यादा रीति रिवाज की दीवानी रहती हैं, ज़्यादा फंसी होती हैं कि परंपराओं में डूबी रहती हैं। उनको परंपराएं रीति रिवाज याद रहती हैं, पर बच्चों की पढ़ाई लिखाई का उन्हें ध्यान नहीं रहता है। कॉपी किताबों डॉट पटरी का ख्याल नहीं रहता है, लेकिन परंपराओं का ख्याल जरूर रहता है। ये थोड़ा कड़वा है पर सच है। मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी बताएंगे, आपको इस कहानी से अंदाज मिल जाएगा कि वास्तविक रीति रिवाजें कैसे बनी हैं। साथियों, एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। वो अंधी थी, मतलब थोड़ा बहुत दिखता था, ना के बराबर। उनके 3 बेटे थे, छोटे छोटे थे। वो अपना घर चला रही थी कैसे भी करके। उनके थोड़े बच्चे बड़े हुए, काम करने जाते थे, बूढ़ी अम्मा खाना बनाती थी। तो क्या होता था, जैसे ही वो रोटी बनाती थी तो रोटी को जैसे ही वो टोकरी में रखती थी, कुत्ता आता था और रोटी ले जाता था टोकरी में से उठा के। तो बूढ़ी अम्मा बड़ा परेशान। तो उन्होंने एक उपाय लगाया कि एक डंडा लिया, इतना बड़ा डंडा, लकड़ी मतलब, और वो अपने पैरों के नीचे दबा ली, और जैसे ही वो रोटी बनाती थी वो उस लकड़ी में फंसा लेती थी। जैसे ही कुत्ता आता था तो उनको पता चल जाता था कि कुत्ता आया है, तो वो मार के भगा देती थी। तो वो ऐसा ही करती थी, रोटी बनाती थी और नीचे डंडा था उसी में फंसा लेती थी लकड़ी में। धीरे धीरे
बड़े बेटे की शादी हुई, बड़ी बहू घर में आई। तो 2-4 दिन शादी के हुए और बड़ी बहू की तबीयत खराब हो गई। बच्चों को काम पर जाना था। बूढ़ी अम्मा ने सोचा बच्चे भूखे जाएं, उससे अच्छा मैं खाना बना दूं। बूढ़ी अम्मा ने खाना बनाया। उन्होंने वही उपाय अपनाया पुराना वाला। उन्होंने एक लकड़ी ली और पैरों से दबा ली, उसमें रोटी फंसाना शुरू कर दी। धीरे धीरे थोड़ा समय हुआ, बहू को आराम मिला और बाहर निकल के उसने देखा कि अम्मा खाना बना रही हैं और रोटी को अपनी पैरों की लकड़ी के नीचे दबा रही हैं। उसने पूछा कुछ नहीं। जैसे ही बहू ठीक हो गई, उसने खाना बनाना शुरू किया। उसने भी वही काम करना शुरू कर दिया। लकड़ी ले रही है, इतनी बड़ी लकड़ी लेती है और पैरों के नीचे फंसा लेती है, रोटी बनाती है और उसी लकड़ी में फंसाती जाती है। थोड़ा समय और बीता। बीच वाले लड़के की शादी हुई, मंझले वाले की। बहू घर में आई। उसने भी अपनी जेठानी को देखा रोटी बनाते हुए। उसने भी सवाल नहीं किया, पूछा भी नहीं और वो भी रोटी बनाना शुरू कर दी। उसने भी रोटी बनाते समय इतना बड़ा डंडा लिया, लकड़ी ली और पैरों के नीचे फंसा ली, उसी में रोटी लगाना शुरू कर दी, रोटी फंसाना शुरू कर दिया। और समय बीता। छोटे वाले लड़के की शादी हुई, जो तीसरे नंबर का था, सबसे छोटा। बहू घर में आई। बहू थोड़ी तर्कवान थी, पढ़ी लिखी थी। उसने सवाल किया कि दीदी आप रोटी बनाती हो तो ये लकड़ी में क्यों फंसाती हो? तो उसने कहा पता नहीं, इस घर की रीति रिवाज होगी इसलिए। तो उसने कहा कि बड़ी वाली दीदी बना रही थी, वैसे ही हम भी बनाने लगे, हो सकता है इस गांव की, इस घर की रीति रिवाज हो। बड़ी जेठानी के पास पहुंची दोनों, तो पूछा दीदी आप ऐसे रोटी बनाती हो कि लकड़ी में फंसा करके? तो बड़ी वाली भी बोली कि मुझे पता नहीं, ऐसा तो करते हुए मैंने माता जी को देखा था, हो सकता है इस गांव की कोई घर की रीति रिवाज हो। तो वो गई, अम्मा के पास पहुंची और अपनी सासू से बोली कि छोटी वाली बहू बोली कि अम्मा बड़ी दीदी ऐसे रोटी क्यों रोटी बनाती हैं और लकड़ी में फंसाती हैं, ऐसा क्यों? यहाँ की क्या रीति रिवाज है क्या? तो वो अम्मा बोली, उनको याद आ गया कि ये तो काम मैं करती थी, मैं तो अंधी थी इसलिए मैं ऐसा काम करती थी, क्योंकि हम तो कुत्ता, उन्होंने बताया कि कुत्ता आता था, मैं रोटी को टोकरी में रखती थी, कुत्ता आता था उठा ले जाता था, इसीलिए परेशान होती थी और परेशान होने की वजह से मैं ये लकड़ी में रोटी फंसा लेती थी। तो वो अम्मा नाराज हुई, गुस्सा हुई और बोली मैं तो अंधी थी इसलिए लोग लकड़ी में रोटी फंसाती थी। क्या तुम अंधी थी का? मैं अंधी थी ऐसा करती थी, क्या तुम अंधी थी का? साथियों, कभी बड़ी वाली बहू ने सवाल नहीं किया, मंझली वाली ने सवाल नहीं किया, लेकिन छोटी वाली ने आगे सवाल किया। और सोचने वाली बात ये है, चिंता का विषय ये है कि खुदा खास्ते अगर वो बूढ़ी अम्मा मर जाती तो वो राज का राज ही रह जाता और इस गांव में ऐसे ही चलता रहता। छोटी वाली बहू भी बनाने लगती और ऐसे ही तीनों बहुएं की, जो लड़कों की बहुएं आती और वो भी अपने सास को देख करके ऐसे ही बनाने लगती और धीमे धीमे ऐसी परंपराएं और रीति रिवाज पूरे गांव में फैल जाती। पूरे गांव में भी 4, 6, 10, 15 साल बाद पूरे गांव में भी यही काम होने लगता कि इस गांव की रीति रिवाज है, रोटी बनाने के बाद डंडा में फंसाई जाती है। ऐसे ही धीमे धीमे पूरे गांव में फैल जाती। तो साथियों, यही रीति रिवाज परंपराएं में हम फंसे हुए हैं। हम अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं देख पा रहे हैं, अपने बच्चों का भविष्य सही नहीं उज्जवल बना पा रहे हैं और रीति रिवाजों के चक्कर में फंसे पड़े हैं, बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। तो हम यही कहेंगे आप लोगों से कि आप कोई भी काम करें, पूजा का मतलब ही होता है पूरी जानकारी। पहले कोई भी काम करें पूरी जानकारी करें। अगर आपकी बुद्धि विवेक तर्क करने के बावजूद अगर खरा उतरता है कोई भी कार्य, तो आप जरूर करें, उस बात को जरूर मानें। अगर तर्क करने के बाद भी नहीं समझ में आता है, नहीं आपकी तर्क की कसौटी पर खरा उतरता है कोई भी काम, तो बिल्कुल भी मत करें।
लकीर के फकीर ना बने। हम लोग लकीर के फकीर बने हैं, लोगों की भावनाएं बहुत जल्दी आहत हो जाती हैं, लेकिन और सही और गलत में अंतर नहीं जान पा रहे हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर हम महापुरुषों को पढ़ेंगे, अपने महापुरुषों के बारे में जानेंगे, तो हम अपने आप जान जाएंगे सही और गलत क्या है। हर प्रत्येक समाज में एक एक ऐसे महापुरुष हुए जो तथागत बुद्ध के मार्ग पर चले हैं, तर्कवान और शक्तिवान, बुद्धि विवेक वाले, जिन्होंने परंपराओं और रीति रिवाजों का भंडा फोड़ दिया है। तो साथियों, कुछ चतुर चालाक लोगों ने हम लोगों पर ऐसी परंपराएं रीति रिवाज थोपी हैं, क्योंकि हमारे जो पहले के हमारे पुरखे थे, हमारे दादा परदादा थे, वो उतने पढ़े लिखे नहीं थे। उनको चतुर चालाक लोग जैसा बता देते थे, जैसा उनके दिमाग में भर देते थे, जैसा मार्ग बताते थे, वो वैसे ही चलते थे। ऐसे ही आज हमारे समाज में ये रीति रिवाज परंपराएं बनी हैं जो हमारे बच्चों के लिए बहुत ही घातक हैं। सोचना और विचार करना कि वास्तविक ये परंपराएं रीति रिवाजें जो बनी हैं क्या सही हैं, इनसे हमारे समाज के हमारे बच्चे मानसिक रूप से रोगी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। लेकिन नहीं, परंपराएं बनी आ रही हैं, चली आ रही हैं। हम जब किसी से सवाल करते हैं अपने व्यक्ति से, वो कह देते नहीं ये तो परंपराएं हैं, हमारे पुरखे दादा परदादा से चली आ रही हैं परंपराएं, हम कैसे खत्म कर दें। साथियों, खत्म अगर नहीं कर सकते हो तो पहले ही पुरानी वाली झोपड़ियों में रहना शुरू कर दो, बैलगाड़ियों से चलना शुरू कर दो, पैदल यात्रा कर चलो, कच्चे मकाने में रहने लगो। इतनी अच्छी अच्छी सुविधाएं आ गई, इनका लाभ क्यों उठा रहे हो? अगर यही बात है तो नहीं, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपको अगर वास्तविक अच्छा जीवन जीना है, अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, तो आप तर्कवान बनिए, बुद्धि विवेक का उपयोग करिए, आपका कल्याण अवश्य हो जाएगा। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय सम्राट।